बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक्सम जमील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फिर आपके साथ हाज़िर हुई हूँ। बहुत ही आसान तरीके से गोश्त बनाने का तरीका जो है आज आपको बताऊँगी। और इस ईद पर अगर आपने ये वाला गोश्त एक बार बनाया तो आप कहेंगे कि हमेशा यही बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक पतीला या कढ़ाई ले लें, उसमें तकरीबन 1.5 कप आपने ऑयल या घी डाल देना है। और यहाँ पर मटन लिया है मैंने, 1.25 किलो के करीब मटन है। और इसको हमने धोकर एक बार छलनी में रख दिया था और इसका पानी वगैरह जो है वो नुचड़ गया। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद हमने इसके अंदर मटन डाल दिया और अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और इसको गोल्डन होने तक हमने मटन को फ्राई करना है इसके अंदर। तो मटन जो है वो अच्छे तरीके से गोल्डन हो चुका है। और अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लहसुन, 2 चम्मच अदरक और 7 से 8 हरी मिर्चें जो है इनको अच्छी तरीके से पेस्ट बना लिया था और ये भी इस तरह शामिल कर देंगे। और लहसुन अदरक डालने के बाद 2 से 3 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो ये भी इसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप टमाटर को काट कर डालेंगे तो उस तरह से भी ये इसके अंदर मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको टमाटरों का जो पानी है इसको खुश्क होने तक अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो टमाटरों का जो पानी है खुश्क हो रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया। तो इसको अच्छे तरीके से हमने चम्मच चलाते हुए भूनना है यहाँ तक कि ये जो हमारा मटन है ये नीचे से लगे ना। तो इसमें काफ़ी हद तक जो है ऑयल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे मसाले वगैरह। तो यहाँ पर मैं सुरख मिर्च डाल रही हूँ 2 टीस्पून और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये डाली है 1 टीस्पून। और हरी मिर्चें जो मैंने वो पहले डाल दी थी, इसलिए मैंने जो सुरख मिर्च है वो थोड़ी सी कम ही डाली हैं। तो मैंने हल्दी जो है वो 1 टीस्पून डाली है। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत डालेंगे, मैंने 2 टीस्पून डाली हैं। यहाँ पर कुटी हुई इसमें जो है सूखी जो धनिया होती हैं कुटी हुई वो इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच बड़ा भरकर। और अब हम इसको अच्छे तरीके से मसालों को भून लेंगे। ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका था तो अब इसके साथ ही मसाले भून लेंगे। और मसाले भूनने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। तो मटन को जो है हम पहले जब भून लेते हैं, ऑयल के अंदर फ्राई कर लेते हैं तो वो जल्दी जो है ना वो गल जाता है। तो और उसकी स्मेल वगैरह जो है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर देखें ऑयल इसका बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया और मसाले हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया था, बहुत बारीक नहीं काटा। तो अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज़ों को भी डालने के साथ ही हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मटन होता है वो जल्दी गल जाता है, उसको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तकरीबन आधा पौना घंटा लगता है और मटन जो है वो गल जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्याज जो हैं मोटे मोटे काटे थे और ये इस टाइम पे डाल देंगे, क्योंकि जो प्याज होते हैं मटन के साथ जो है वो जल्दी गल जाते हैं। तो एक बार चम्मच चला लेते हैं और इसको 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ, तकरीबन 2 गिलास मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बड़े जो गिलास होते हैं ना उससे 1 लीटर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो 1 लीटर पानी डालने के बाद एक उबाल आने तक हम तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद थोड़ी स्लो कर देंगे और फिर हम इसको 30 मिनट तक पकाएंगे दरमियानी आंच पर। तो 30 मिनट के अंदर जो है वो मटन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो अब हम इसको ढक देते हैं। तो ढककर इसको पका लेते हैं। और यहाँ पर देखें इसको तकरीबन मैंने आधा घंटा पकाया है और बीच बीच से मैंने इसका चम्मच भी हिलाया है। और प्याज जो हैं वो बिल्कुल इसमें मेल्ट हो चुके हैं और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और इस टाइम पे मैंने इसमें डाल दिया है दही, और दही जो है वो फ्रीज़ हुआ था तो इसलिए आपको इस तरह से लग रहा है। तो मैंने तकरीबन आधी प्याली इसमें जो है वो दही डाला है। दही डालने के बाद हमने चम्मच जो है वो अच्छे तरीके से हिला देना ताकि इसमें जो दही की गुठलियाँ से वो ना बने। और जब दही जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए इसके अंदर और घी जो है वो सेपरेट हो जाए तो फिर हमने इसको नीचे उतार लेना है। और हरा धनिया इसमें कटा हुआ डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दें और ऊपर से गरम मसाला थोड़ा सा डाल दें और जल्दी से गरम गरम रोटियों के साथ पेश करें। इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये आसान सी रेसिपी है, इस ईद पे लाजमी बनाइएगा। आप मटन में बना सकते हैं, बड़े गोश्त में बना सकते हैं। जल्द ही इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।